हर 2-4 साल में ऐसा एक बार होता है कि बाजार में एक नया ट्रेंड आ जाता है और फिर सबको उसी ट्रेंड को फॉलो करना है, क्योंकि ऑडियंस का इंटरेस्ट भी वहीं झुका हुआ है और बिजनेस को भाई पैसा भी तो वहीं से कमाना है। जहां भी भाई वेस्टर्न सिनेमा नॉस्टैल्जिया पे खेल के अपने कॉमर्स को जिंदा रखा हुआ है, तो वहीं इंडियन सिनेमा में एक ट्रांजिशन के फेज से हम गुजरते हुए देख पा रहे हैं इसे, जिसके पिछले 2 सालों में हमने ना जाने कितनी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की मूवीज देखी हुई हैं, उनकी टेंटपोल मूवीज की अनाउंसमेंट देखी हुई हैं, जिसको लेकर सक्सेसफुली अगर इन सारी चीजों को अगर कोई पुल ऑफ कर पा रहा है तो वो है अपना वायरफ का स्पाई यूनिवर्स, और दूसरी तरफ अभी के तौर पे कम पैसों में मैडिक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स की स्त्री 2। परंतु मैडिक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स बाकी किसी भी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स से बड़ी बाजी इसलिए मार जाती है क्योंकि भाई एक तो भाई कम पैसों में उन्होंने ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात इसने उस कोड को क्रैक कर लिया है जो बताता है कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडियन पॉप कल्चर। जहाँ पे अभी आप इंटरनेट पे वो छोटे से ड्रामा को तो जरूर से सुन रहे होगे अगर आप ज्यादा एक्टिव होगे कि भाई स्त्री 2 के सक्सेस का श्रेय को भाई ये किसको जाता है, किस स्टार को जाता है। जहाँ पे भाई हर एक्टर की पीआर एजेंसी अपने स्टार को श्रेय देने की पूरी कोशिश कर रही है, पर इसमें असली बाजी तो भाई स्टूडियो मार रहा है, क्योंकि वह जानते हैं कि ये मूवी किसी स्टार पावर से नहीं बल्कि उनकी स्मार्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से चली है। स्त्री 2 एक बड़ी क्रॉसओवर मूवी रही, तरह तरह के भाई इसमें एक्टर्स ही नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर्स देखने को मिले जिसके लिए हम एक्साइटेड थे। वो सरकटा, भेड़िया, स्त्री, वो पाताल की नई दुनिया या फिर किसी नए आने वाले हॉरर का बिल्डअप, ये आपको बता के जाता है कि भाई मैडोक ने इस नए असली स्टार को क्रैक कर लिया है जो कि इवन शाहरुख खान से भी बड़ा है और पैसे भी बना के उन्हें दबा के देगा। जहां पे आने वाली फिल्मों में आप उनके प्रोड्यूसर स्टूडियोज में ये चीजें बार बार रिक्रिएट होते हुए देखने वाले हो। जहां पे ये बड़ा स्टार आता कौन है? अपना वीएफएक्स और सीजीआई, वो इंपॉर्टेंट आईपी सरकटा, मोंजलिका, आयरन मैन, अवतार, जिस ख्वाब और स्केल को देखने के लिए लोग भाई डिमांड हमेशा से कर रहे थे। वो आईपीज ही आने वाली इंडिया के बॉक्स ऑफिस पे रूल करेंगी, जिसका हाल ही में कमाल का एग्जांपल हमने मुंजिया मूवी से देखने को मिली गया है, एंड वो भी सरप्राइजिंगली मैडोक की मूवी है, जिसपे से अब आप सबको ये लग सकता है कि क्या बस यही था, दैट्स इट, खत्म, बस यही चीज होने वाली थी। जी नहीं। जहां पे अगर आपने अपनी पुरानी इंडियन मूवीज कुछ देखी होंगी क्लासिक वाली, तो भाई आपको अंदाजा होगा कि भाई वो कितनी ग्राउंडेड हुआ करती थी। आई मीन वो क्लासिक नहीं, 80s की क्लासिक्स की मैं बात कर रहा हूं। वो अपनी ग्राउंडेड प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ही ग्राउंडेड सब्जेक्ट को भी फॉलो करती थी, जिससे आई थिंक 60, 70, 80% भाई इंडियंस रिलेट करते थे, चाहे भाई वो स्वर्ग हो, संसार हो, हेरा फेरी, अनोखा बंधन, नदिया के पार, एंड बाय द वे दीज आर गुड मूवीज, चेक आउट जरूर करना। जहां भाई ये कहने का मतलब यही है कि ये मूवीज छोटे शहरों की, छोटे कस्बों की, गांव की कहानियां बताती थी, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ भारत की आवाज रहती है। वहां की भाई अपनी कहानियां, हॉरर्स, अर्बन लेजेंड्स एक अलग ही फैसिनेटिंग दुनिया के दरवाजे खोल देती है, जिससे लोग रिलेट भी करते हैं कि यार ये थोड़ा मेरे जैसा फील हो रहा है। एंड इन्हीं बंद किताबों को सिनेमा के जरिए भाई खोलना एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी भी देता है कि कुछ कहानियां पर्सनल हैं, रियल हैं, जिसे हम सिर्फ रीजनल सिनेमा में ही देख पाते थे, पर थैंकफुली अब हम और भी ऐसी पर्सनल स्टोरीज और भी बड़े स्केल पे देख पाएंगे। जहां आई थिंक इस ट्रेंड पे अगर सबसे पहले और इफेक्टिवली कोई जंप कर सकता है तो वो अक्षय कुमार ही होंगे, एंड आई बेट 150 रुपए की भाई उन्होंने ऐसे 2-3 मूवीज तो बैक करके रख भी ली होंगी, वो भी स्पेशली अपने सेम यूनिवर्स के सेम स्टूडियो के साथ। पर इसी आशीर्वाद के साथ साथ एक अभिशाप भी जुड़ के आता है, एक परेशानी है जो कि भाई हम हॉलीवुड पे देखते आ ही रहे हैं कि सब कुछ कुशल मंगल नहीं चलता रहता। ये बात भूलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि ये मिर्च मसाला वाली थीम पार्क मूवीज हैं, जहां भाई पिछले 2 सालों में कितनी मूवीज तो भाई अपनी पहली फिल्म से ये बात अनाउंस कर दे रहे थे कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, जहां पे भाई फ्यूचर प्लान करके रखा है मगर अभी कुछ नहीं हो रहा है, इसमें ये होगा वो होगा, और जल्दी के चक्कर में स्टोरी टेलिंग कॉम्प्रोमाइज करके होता कुछ नहीं है। जहां भाई प्रोड्यूसर्स यही चाहेंगे कि भाई उनकी मूवीज तो भाई पैसे कमाने के लिए हर दूसरी मूवी में कनेक्शन रखे, कोई ना कोई कैमियो पटके रहे, जिनके साथ साथ इस पिक्चर में आइटम नंबर चला था तो भाई इसमें भी होना ही चाहिए। और जब इतना मासी मसाला बिना कंसेंट और मॉडरेशन को आपको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में दिया जाता है तो पाइल्स होना तो जाहिर सी बात है। एंड ये बातें सिर्फ बकैती की नहीं है बल्कि वेस्ट ने अपनी टेंटपोल मूवीज के साथ ये देखा और झेला भी है। जहां भाई अब ये देखना है कि क्या वो इंडस्ट्री अपने अतीत में हुई गलतियों को दोहराती है, वो तो भाई समय ही बताएगा। बाकी तुम अपनी ओपिनियन से ये बताओ कि क्या स्त्री 2 मूवी से तुम इंडियन सिनेमा में और कैसे कल्चरल शिफ्ट को भाई देख पाते हो जो कि होने ही वाले हैं। अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।